वहीं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तहजीब टीवी के नुमाइंदा मोहित शुक्ला से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका तहजीब टीवी पर। हमारे पेशे से आप आए, आगे बढ़े, राजनीति में आए, उसके बाद आप डिप्टी सीएम हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे? नहीं, जिस ढंग से निभाते आए हैं उसी ढंग से निभाए हैं। कोई मैं नया तो बना नहीं हूँ। मैं लगातार 5वीं दफ़ा एमएलए बना हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ। तो जो भूमिकाएं जैसे जैसे मिलती हैं उनको उसी तरह से निर्वहन किया जाता है। सर, जिस तरीके की रणनीति बनाई गई और हमेशा से ये कहा गया कि चाहे वो सेब के व्यापारियों की समस्या हो, चाहे फिर बस वालों की समस्या हो, या फिर हिमाचल के आम जनता की समस्या हो, आपने हर एक चीज़ को बड़े ही बारीकी से उठाया। तो वो रणनीति क्या रही थी पर्दे के पीछे, जिस तरीके से आपने लोगों को रिझा पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना था कि रिवाज बदल देंगे। हमने कहा था रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा और ताज बदलेगा, और वो आपके सामने आ गया कि राज बदल गया है। दूसरा, वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, और लेकिन हमने ये कहा था कि ये डबल इंजन जो है पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा है। इंजन चाहे सिंगल ही हो लेकिन ठीक चलना चाहिए। खैर, अब तो सीएम डिप्टी सीएम डबल इंजन अब आया है जी। अब ये डबल इंजन जो है पूरा हिमाचल को खींचेगा और हिमाचल प्रदेश के विकास, कल्याण और गरीब की सेवा के लिए काम करेगा। और जहाँ तक हमने एजेंडा तय किया है, हमने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट तौर पे कुछ गारंटीज़ दे रखी हैं, और वो गारंटीज़ को हमने टाइम फ्रेम में पूरा करना है। वो हमने समय भी तय किया है। जैसे कर्मचारियों की ओपीएस है, तो हमने कहा है कि पहली कैबिनेट में उसको करेंगे। अभी जिस दिन भी पहली मीटिंग होगी उस दिन हम ओपीएस का ऐलान करेंगे। ये प्रदेश के कर्मचारियों से हमारी कमिटमेंट है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से मौजूदा सरकार अच्छे संबंध चाहती है, बेहतरीन संबंध चाहती है। कर्मचारियों का प्रदेश के विकास और कल्याण में बहुत योगदान रहा है, इसलिए उनके साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। जो महिलाओं से कमिटमेंट्स हैं, जो दूसरे तबकों से कमिटमेंट्स हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी। अभी तो रिव्यूज़ चल रहे हैं कि प्रदेश को भाजपा ने कहाँ पहुँचा के छोड़ा है। जैसे 25,000 करोड़ रुपए के इन्होंने कर्जे लिए, आर्थिक तौर पे प्रदेश का दिवालिया निकाल दिया। अब उससे उभरने के लिए और एजेंडा पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। सर, अनुराग ठाकुर के आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही नड्डा साहब की निवेदन का फर्क पड़ा। आखिर क्या वजह रह गई? और देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से रिवाज बदलने की बात चल रही थी, कांग्रेस ने रिवाज बदल दिया, राज बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिकताएं हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और प्रदेश को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे लेता हूँ राजस्थान को लेकर। राजस्थान में आप लोग जा रहे हैं, वहां पर पदयात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सियासी उठापटक तो है वहां? नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि श्री नड्डा और श्री अनुराग ठाकुर उसी पार्लियामेंट्री सीट से सीएम और डिप्टी सीएम आते हैं, दोनों वहीं से हैं, और वहाँ से हम रिकॉर्ड सीटें लेके आए हैं। और दोनों ज़िलों में, हमीरपुर में भी और यहाँ से हम ऊना से भी 4-4 सीटें हम जीते हैं। तो इसलिए, तो दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी जी इस समय देश में जो नफ़रत का माहौल है, जो हिंसा का माहौल है, जो खौफ का माहौल है, जो डर का माहौल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरे मंडरा रहे हैं और जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे माहौल के बीच में राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की है भारत को जोड़ने की और ये खौफ ख़त्म करने के लिए। तो उस यात्रा में हम शामिल नहीं हो पाए थे। अब हम 40 के 40 एमएलए जो नए जीते हैं, सीएम, डिप्टी सीएम और सारे एमएलए को साथ लेके हम यात्रा पे जा रहे हैं। कल हम यात्रा में शामिल होंगे। विपक्ष से सहयोग की उम्मीद है, विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। नहीं, हम विपक्ष को कह रहे हैं कि अभी तो जुमा 48 घंटे हुए हमें आए हुए, अभी से आपके आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत होनी है। क्या बात है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मुकेश अग्निहोत्री साहब को सुन रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और साफ कर दिया है कि हिमाचल में सरकार बन गई है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है और उन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे भी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।